हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इमेज टैग के बारे में सीखा था, उसके बाद लिंक टैग बारे में भी सीखा था, मतलब लिंक टैग का क्या काम होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर मैं जब वीडियो बनाता हूँ कभी कभी मैं भूल जाता हूँ और बाद में जब याद आता है तो वीडियो में वो ऐड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि क्या क्या आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा। तो उससे पहले मुझे गो लाइव क्लिक करके इसको लाइव पहले लाने दीजिए। हाँ, ये आ गया। तो मुझे यूज़ तो नहीं करना है क्रोम, मैं ब्रेव यूज़ करूँगा। तो इसके लिए 50% में कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, वही है जो हम लोगों ने पिछले आई थिंक सॉरी अबाउट दैट, लाइक परसों का वीडियो में जो किया था इमेज टैग। तो अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इन केस आपको पता नहीं कैसे कमेंट करते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके अगर शिप के लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चन जो आइकन होता है ना, उसको प्रेस करोगे तो कमेंट और अनकमेंट होता है। उसी को प्रेस करोगे कमेंट होगा, उसी को और एक बार प्रेस करोगे तो अनकमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आज के मेन टॉपिक पे आया जाए। तो पहले तो छोटा सा बता देता हूँ, ये पहले भी मैं शायद बता चुका हूँ, बट एज ए टॉपिक मैंने नहीं बताया, तो फिर भी एक बता देता हूँ। ये पी टैग एक्चुअली ये पैराग्राफ टैग है। हम नॉर्मल टेक्स्ट को यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ LOREM लॉरेम 100। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है। तो डेमो वेबसाइट में तो अगर डेटा दिखाना है कैसे दिखता है वो दिखने के लिए तो आप कहाँ से डेटा लाएंगे। तो VS कोड एक प्रोवाइड करता है लॉरेम, जितने भी नंबर आप लोग लिखेंगे उतना वर्ड वो दे देगा। मैंने 100 देखा तो 100 वर्ड ये जनरेट करके आ गया इस पी टैग के अंदर। तो यही दिखा रहा है कि वेबसाइट के अंदर कैसे दिखेगा। ठीक है, तो यही सिंपल सा काम है पी टैग का। तो उसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं बटन टैग के बारे में। बटन टैग एज ए नाम है, मतलब जो नाम है वही सुन के तो समझ आ ही गया, ये काम ही है बटन। तो बटन का नाम देते हैं क्लिक। ठीक है, ये देखिए आ गया, ये एक बटन है। अभी ये बटन क्लिक करने पे कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको काम करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है और इसको स्टाइलिश दिखाने के लिए CSS की ज़रूरत है। लेकिन अभी के लिए बटन टैग से बटन बनाते हैं, ये तो समझ आ ही गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन। एज ए सेक्शन जो टैग है ना, ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब एक ही HTML पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शन बनाना होता है। लेट्स से देयर इज़ अपर सेक्शन, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको मेरा कैराउजल बार होगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट होता है वहाँ पे दिखता है ना एक स्लाइड है, जो इमेज स्लाइड हो जा रहा है, तो हम लोग उसको कैराउजल बोलते हैं। तो और हीरो सेक्शन में भी बोलते हैं। तो अभी के लिए मैं हीरो सेक्शन ही लिख देता हूँ यहाँ पे मैनुअली। ठीक है, तो ये हीरो सेक्शन है, सॉरी हीरो TION, हाँ हीरो सेक्शन। तो ये एक सेक्शन हो गया। मुझे अभी दूसरा सेक्शन चाहिए। तो सेक्शन टैग का बस यही काम है, वो हम लोगों को हेल्प करता है डिवाइड करने में कि कौन सा चीज़ क्या है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वरना हम लोग कुछ भी यूज़ करते हैं। डिप भी यूज़ करता है, हालांकि आप लोगों को डिप शायद पता नहीं, मैं अभी डिप टैग के बारे में आ ही रहा था। तो ये हम लोग को P हो गया, सेक्शन हो गया, बटन हो गया। अभी डिप टैग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैं अगर डिप लिखता हूँ, इसको भी मिटा ही देता हूँ सेक्शन टैग को। तो बस जब हम लोग और जब काम करेंगे तब आपको थोड़ा डिटेल्स में बताएगा कि क्या यूज़ है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे डिप लिखा और इसके अंदर मैं अगर कुछ टेक्स्ट लिख दूँ तो वो भी पी टैग की तरह ही दिखेगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं और एक डिप बनाऊँ और इसके अंदर भी कुछ लिख दूँ तो देखिए ये दूसरे लाइन पे आ गया। हालांकि मैंने कोड पे तो एक ही लाइन पे लिखा है, लेकिन ये दूसरे लाइन पे आ गया। ठीक है, और इसी लाइन के अंदर है कि अगर मैं स्पैन टैग यूज़ करूं, मतलब स्पैन टैग के अंदर मैं कुछ अगर लिखूं तो ये भी दूसरे लाइन पे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अलग करके इसी के अंदर और एक स्पैन टैग लिखूं, AN स्पैन टैग, और उसके अंदर कुछ दे दूं, तो देखिए ये दूसरे लाइन पे नहीं जा रहा।
बस यही समझाना था। तो पहले आपको दिखा दिया कि क्या होता है, अभी मुझे बोलने दीजिए। जो डीप टैग होता है ना, जो डीप टैग के अंदर अगर हम लोग कुछ लिखेंगे तो मतलब यहाँ से यहाँ तक विंडो अभी फ्री है, यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है। अगर कुछ ना भी लिखेंगे ना तो भी ये मतलब पूरा विड्थ ले लेगा एज़ पर द विंडो। अगर कुछ लिखेंगे तो फिर नया लाइन पे चला जाएगा। अगर नए डीप लेंगे तो डीप अपना होल स्पेस लेता है, वाई मतलब हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मतलब नॉट हॉरिजॉन्टली, मतलब विड्थ वाइज ये पूरा स्पेस ले लेता है। चाहे वो चाहिए डेटा को, चाहे वो ना चाहिए डेटा को, वो ले ही लेता है। अगर डेटा यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा होता तो फिर यहाँ तक लेता, अगर फुल कर देता तो फुल ही ले लेता, लेकिन फुल अगर नहीं भी चाहिए तब भी ये फुल स्पेस ले लेता है, मतलब विड्थ वाइज। और अगर मैं मतलब हाइट वाइज की बात करूँ, मतलब इधर की बात करूँ वाई एक्सिस के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाई एक्सिस के फॉलो नहीं करते, ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही फॉलो करता है। वो टोटल विड्थ ले लेता है डीप टैग यूज़ करने से। और अगर स्पैन टैग यूज़ करूँ तो क्या होगा, जी जितना डेटा है, बस जितना डेटा हम लोग लिखेंगे इस स्पैन टैग के अंदर सिर्फ उस मतलब उतना सा ही साइज़ लेगा इस यूआई में और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे और डॉम में, और आप लोग बोल सकते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। उससे ज़्यादा वो जगह लेगा ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे एस पे ख़त्म हुआ। मैं अगर हाईलाइट के लिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क दे दूँ, ठीक है, तो ये मैंने हाईलाइट के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क दे दिया, थोड़ा बहुत मैं एक ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ही एक क्वेश्चन मार्क ख़त्म हुआ, उसी के साथ ये डी स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं। तो ऐसे ही हम लोग डीप टैग और स्पैन टैग यूज़ करते हैं। तो यही था, ऐसा कुछ खास नहीं है। जब रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ बस यही है एक मेन कारण है जो हम लोग यूज़ करते हैं डीप और स्पैन। और ऐसे ही मल्टीपल टैग्स होते हैं जो कि जैसे कि जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं यहाँ पे इमेज टैग लिखूँ, ठीक है, तो अभी के लिए इमेज टैग में अगर मैं कुछ लिख देता हूँ लिंक ना डाल के, तो आप लोग देख सकते हैं ये इमेज टैग एज ए SPAN स्पैन, ठीक है, एक ही लाइन पे आ रहा है। तो इमेज टैग भी जितना ही स्पेस चाहिए उतना ही स्पेस लेता है, उसका फुल विड्थ नहीं लेता। इमेज टैग भी स्पैन टैग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक नाम है, अभी के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बाद में अगर दूसरे वाले वीडियो में जब बनाऊंगा तो मैं थोड़ा अगर याद आता है तो मैं बोल दूंगा। लेकिन जो मेन काम है इसका, जो मेन मेरा पर्पस था इस वीडियो का, वो वही दिखाना था कि कुछ डिव होते हैं और कुछ टैग होते हैं जो अपना होल विड्थ का स्पेस ले लेते हैं, और कुछ टैग होता है तो जितना एलिमेंट और जितना डेटा होगा उस टैग के अंदर बस वो ही सिर्फ स्पेस बोलेंगे, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। तो ठीक है, यही मेरा मोटिव था दिखाना, तो ये मैंने दिखा दिया। और आखिर में एक चीज़ बचा है, वो है टारगेट, मतलब नॉट टारगेट, एंकर टैग। ये भी हालांकि इमेज टैग की तरह ही है, लेकिन इस मतलब इमेज टैग के नहीं, इमेज टैग की तरह यहाँ पे भी हम लोग लिंक ही देते हैं, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग है। अगर बोलने से ज़्यादा मैं आपको दिखाई देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। नहीं, गूगल नहीं, एक काम करता हूँ, यूट्यूब डाल देता हूँ, youtube.com, ठीक है। तो youtube.com इसको मैं मार्क करके यहाँ से कट कर लेता हूँ और एंकर टैग के href के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आपको दिख जाएगा। अभी कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैंने सिर्फ लिंक ही पेस्ट किया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे मैं यूट्यूब लिख देता हूँ, YOUTUBE, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूट्यूब लिख दिया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब लिखा आ गया। तो किसी वेबसाइट के अंदर अगर उसको रीडायरेक्ट करना है और किसी वेबसाइट में या फिर और कहीं पे भी, तो हम लोग नॉर्मली एंकर टैग की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये यूट्यूब पे चला जाएगा, इसी पेज को यूट्यूब पे लेके चला गया, ठीक है। मैं बैक करता हूँ। अगर मुझे चाहिए कि ये दूसरे पेज पे, मतलब इसी पेज को ना चेंज करके एक नया पेज ओपन करके वहाँ पे वो ये यूट्यूब खोले, या फिर जो भी लिंक मैं डालूँ वो इस लिंक को खोले, तो मैं एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ। एक टैग के अंदर जो हम लोग
एज ए लिखते हैं उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि इमेज के अंदर सोर्स ऑल्ट ये एक एट्रीब्यूट हो गया, एंकर टैग के अंदर ये href ये भी एक एट्रीब्यूट हो गया, और इसके अंदर जो लिंक है वो इसका वैल्यू है। ऑल्ट के अंदर जो ये डेटा मतलब स्ट्रिंग है वो भी एक वैल्यू है। ऐसे डबल कोटेशन के अंदर और सिंगल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखते हैं ऐसे स्ट्रिंग डेटा है, और स्ट्रिंग का मतलब बस ABCD to Z मतलब डेटा को एज ए स्ट्रिंग। ये जावास्क्रिप्ट जब मैं लाऊंगा तो तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। अभी के लिए ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये एज ए नॉर्मल टेक्स्ट समझ लीजिए। और इसके अंदर मैं अगर लिख दूँ टारगेट, ये VS कोड सजेशन भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, अंडरस्कोर पेरेंट सेल अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर ब्लैंक। तो मैं तो एक यहाँ पे दिखा दूँगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए कि कौन सा क्या काम करता है। सब कुछ सिखाना मुश्किल नहीं है, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना कि चीज़ें कैसे काम करते हैं और चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि मतलब कैसे आप लोग सीख सकते हैं प्रॉपरली। तो सीखना तो आप ही को ही होगा ना। तो जैसे कि मैं अंडरस्कोर ब्लैंक पर यहाँ पे लिखा दूँ, सीधी सीधी बात बोल दूँ तो ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इस टैब से पहले जब जा रहा था अभी वहाँ नहीं जाएगा, अभी एक नया टैब ओपन होगा और उसमें वो यूट्यूब खोल देगा। ये देखिए, ये पुराना वाला टैब यहीं पे है, एक नया टैब खोल गया यूट्यूब। इसी को अगर मुझे चाहिए दोबारा मैं बनाऊँ, तो अगर आपको लगा कि मैंने ये शॉर्टकट यूज़ करके एक नया लाइन पे कॉपी किया हो तो ये भी मैं बता देता हूँ। सिंपल है, एक यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट को दबा के रखे, एरो डाउन या तो फिर एरो अप दबाएंगे तो वो उसी लाइन का एक कॉपी बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो ये बता ही दिया। अभी के लिए यूट्यूब नहीं, अभी के लिए एक काम करता हूँ, लेट्स से GOOGLE google.com। ठीक है, और यहाँ पे भी गूगल ही लिख देता हूँ, GOOGLE, तो ये गूगल आ गया। तो एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने पहले से क्लिक किया तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने नहीं क्लिक किया तो अभी इसलिए फ्रेश है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। गूगल तो आ ही गया एक नया टैब के अंदर और इसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, यही है एंकर टैग, और ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट टैग्स थे तो वो मैंने बता ही दिया। अभी थोड़ा बहुत है इनपुट टैग और थोड़ा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट है, और थोड़ा टैब लाइक उसका क्या नाम है, हाँ टेबल है। तो टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वेब डेवलपर का काम करेंगे तो वो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको टेबल को लेकर काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए टेबल इस वीडियो में मैं नहीं ऐड करने वाला, क्योंकि वो टेबल एक खुद से एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इनपुट के लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूँगा। तो एक काम करता हूँ, ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में इसमें सिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लिस्ट बनाते हैं नॉर्मली, तो वैसे ही हम लोग वेबसाइट में ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के यूज़ करके बना सकते हैं। ये दोनों टैग हैं, OL टैग और IOL टैग। तो UL टैग का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL टैग का मतलब ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट, मतलब जहाँ पे लिखा मतलब जैसे नाम ही है अनऑर्डरली, इसका मतलब इसमें कोई ऑर्डरली मैनर नहीं फॉलो करना होगा। इस पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे ही डेटा रख सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम होता है, ये LI टैग का मतलब है लिस्ट आइटम। तो इसके अंदर अगर मैं लिख दूँ जैसे कि 1, ठीक है, 2, 3, ये 3 आइटम है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ब्लैक डॉट करके आ रहे हैं, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जब तक मैं OL लिस्ट में नहीं डालूंगा ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसी को अगर OL लिस्ट के अंदर डाल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये देखिए, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आ रहा है, और इसमें कोई नंबरिंग नहीं है। या तो फिर अगर मैं इसका टाइप चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ, जैसे कि TY टाइप, यहाँ पे 1 है, A है, स्मॉल a है, I है, और रोमन कैरेक्टर्स भी है। तो अगर मैं यहाँ पे रोमन कैरेक्टर चूज़ करूँ तो देखिए रोमन कैरेक्टर में 1 2 3 आ गया। इसके अंदर मैं अल्फ़ाबेट चूज़ करूँ तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा ABC। तो यही है ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी टाइप होते हैं। तो सजेशन क्यों नहीं आ रहा है भाई, TYPE, अच्छा ठीक है, सजेशन नहीं आ रहा तो एक काम करता हूँ, एक स्पेस डाल देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ TY। अच्छा ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग मैनुअली लिख देते हैं। तो इसका टाइप हम रख देते हैं डिस्क। अच्छा डिस्क तो पहले से ही है ना, इसको स्क्वायर रख देते हैं।
SQUARE स्क्वायर, SQUARE, ठीक है। मैंने स्क्वायर जहाँ पे मैंने लिखा, ये देखिए इसका साइज़ चेंज होकर स्क्वायर होगा। अगर मैं यहाँ पे सर्कल कर दूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ तो ये देखिए सर्कल हो जाएगा, देखा। तो यही है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब दोनों ही लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, और टाइप में अगर जो मन चाहे वो डाल सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में अगर टाइप डालेंगे तो वो ABCD 1 2 3 ऐसे फॉलो होगा, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर वो आप लोग स्टाइल चेंज करते हैं कि डॉट दिखाएंगे, सर्कल दिखाएंगे, बॉक्स दिखाएंगे, जो भी चाहते हैं आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ जो दिखाना था कि एक लिस्ट के अंदर तो हम लोग नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं ना, एक लिस्ट के अंदर हो ही सकता है, मतलब एक लिस्ट बना रहे हैं कि जैसे कि देश का नाम, ठीक है, और उसी देश के लिस्ट में अगर ऐसे मुझे लिखना है कि उस देश के अंदर कितने स्टेट्स हैं, तो हो भी सकता है और एक लिस्ट। तो वैसे ही हम लोग करते हैं कि जैसे कि एक लिस्ट मैंने और एक अलाई ले लिया, इसके अंदर जो भी उसके बारे में मतलब नेस्टेड लिस्ट होगा उसका नाम मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम्स ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, नेम ले लिया। और इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो ऑर्डर लिस्ट और एक यूज़ कर सकता हूँ, या तो फिर मैं चाहूँ तो अनऑर्डर लिस्ट भी यूज़ करता हूँ। तो अभी के लिए मैं अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट यूज़ करता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इसके अंदर मैं अगर LI आइटम डालूँ, जैसे कि नेम डाला है ना, तो लिखिए देखते हैं सन, ठीक है, उसका नाम है मून, ठीक है, सन मून जो भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर लिस्ट लगाया तो इसलिए 1 2 आ रहा है डिफ़ॉल्ट। इसका अगर टाइप चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर लिस्ट से हटा के यहाँ की UL डाल दूँ दोनों पे, ओपन UL टैग में और क्लोजिंग UL टैग में, दोनों में अगर मैं चेंज कर दूँ अंदर तो देखिए 1 2 हट के यहाँ पे नॉर्मल सा सर्कल आ गया, जो क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट किया था इसलिए सर्कल हो गया। तो ऐसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, ऐसे आपको जितना मन चाहे उतना नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। तो हालांकि हम लोग इतना बनाते नहीं, और रियल लाइफ में भी इतना दिखता अच्छा नहीं है अगर नेस्टेड वो ज़्यादा ही बना देते हैं तो यही है ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो जो कल का वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि इनपुट टैग का क्या काम है, और थोड़ा बहुत मैं HTML ट्री के बारे में बता दूंगा, और अगर टाइम बच जाए तो मैं टेबल टैग में मतलब टेबल के बारे में बता दूंगा, या तो फिर मैं टेबल अलग ही सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।